नमस्कार दोस्तों, बजिंग स्टॉक्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि निफ्टी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया और 16,000 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को क्रॉस किया और अभी 16,000 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 16,349 का ऑलमोस्ट हाई बनाया है। तो पिछले हफ्ते निफ्टी में शानदार तेजी रही। तो हर हफ्ते की तरह आज भी मैं आप सबके लिए दो बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक्स लाया हूं। तो चलिए देखते हैं उनको टेक्निकल चार्ट पे। तो दोस्तों, ब्रेकआउट स्टॉक पे चलने से पहले एक बार हम निगाह डाल लेते हैं पिछले हफ्ते दिए गए स्टॉक्स की परफॉर्मेंस पे और हम देख लेते हैं जो हमारे स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है। तो आज की डेट है दोस्तों 7 अगस्त 2021 जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। हमारी एनालिसिस का जो टाइम फ्रेम होता है वो 1 वीक से 3 महीने के लिए होता है। चार्ट हम डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। जो भी स्टॉक हम यहाँ डिस्कस करेंगे उनमें आपको आने वाले दिनों में मोमेंटम दिख सकता है, तेजी दिख सकती है। और मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। स्टॉक्स जो भी यहां डिस्कस किए जाएंगे वो एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, किसी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो अब हम देखते हैं लास्ट वीक जो ब्रेकआउट स्टॉक्स मैंने दिए थे और 5 ट्रेडिंग सेशन में उनका क्या परफॉर्मेंस रहा। तो पहला स्टॉक मैंने दिया था दीपक नाइट्राइट, और दीपक नाइट्राइट को हमने 2039 की प्राइस पे एनालाइज किया था, उसका चार्ट देखा था। और दीपक नाइट्राइट ने लास्ट वीक जो हाई बनाया था 2152 रुपये का, जो कि हमारे एनालाइज्ड प्राइस से 5.5% ऊपर तक गया था। और अभी जो करंट मार्केट रेट है वो 2120 रुपये है, एनालाइज्ड प्राइस से 4% ऊपर है। दूसरा स्टॉक हमने डिस्कस किया था गोदरेज प्रॉपर्टीज, जिसको हमने 1602 पे एनालाइज किया था और उसने हाई बनाया था 1697 रुपये का, जो कि 6% ऊपर था। और अभी करंट मार्केट प्राइस उसका चल रहा है 1582, जो कि 1.1% नीचे है हमारे एनालाइज प्राइस से। जो मुझे आगे आउटलुक दिखता है 1 से 3 महीने का इन दोनों स्टॉक का, कि इनका ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है स्टॉक में और आगे जाने की इन दोनों में अच्छे चांसेस हैं। तो हम ब्रेकआउट स्टॉक डिस्कस करने से पहले एक बार हम इंडेक्स का व्यू देखेंगे और सेक्टर को चेक करेंगे। हमारे दोनों स्टॉक जो हैं वो दो अलग अलग इंडेक्स से हैं, एक निफ्टी फार्मा से है और एक निफ्टी 500 से है। तो चार्ट पे चलने से पहले एक बार हम दोनों स्टॉक का क्विकली फंडामेंटल चेक करेंगे, जैसे कि हम हर बार करते हैं। तो पहला स्टॉक है इस बार का हमारा, दैट इज थेमिस मेडिकेयर। थेमिस मेडिकेयर के क्विक फंडामेंटल्स में हम देखें तो इंडस्ट्री इसकी फार्मास्यूटिकल्स है। सेक्टरल इंडेक्स इसका निफ्टी फार्मा है। मार्केट कैप इज अराउंड 901 करोड़ और करंट प्राइस जो है दैट इज 979 रुपीज। स्टॉक का पी है 25.2, इंडस्ट्री का पी है 33, प्रमोटर की होल्डिंग है स्टॉक में 67.2% और प्लेज परसेंट है 0। और हम प्रॉफिट अगर देखें इसका तो Q1 में इसका प्रॉफिट था 8.04 करोड़ और जून का रिजल्ट अवेटेड है विच इज एक्सपेक्टेड ऑन 31 अगस्त। ये डेटा मैंने screener.com से लिया है। दूसरा स्टॉक है लक्स इंडस्ट्रीज। इस स्टॉक में पिछले दिनों काफ़ी तूफानी तेजी बनी थी और अगर आप लोगों को याद हो तो किस तरह से पूरा टेक्सटाइल्स सेक्टर के हर स्टॉक ने अच्छा रनअप लिया था, तो लक्स इंडस्ट्री में भी बहुत तेज़ी आई थी। तो हम थोड़ा, मैं इसको आपको लेट बता रहा हूँ क्योंकि उस टाइम में मैंने मिस कर दिया था, तो अभी मुझे लगता है कि इसको एक बार डिस्कस किया जा सकता है। फंडामेंटल्स देखते हैं हम, तो फैब्रिक एंड गारमेंट्स बनाती है। निफ्टी 500 का के सेक्टर इंडेक्स में इसका स्थान है और मार्केट कैप है 12,785 करोड़। करंट प्राइस है 4,251 रुपये। स्टॉक पी है 44.9, इंडस्ट्री पी है 32.2। प्रमोटर होल्डिंग इज अराउंड 74.4%, प्लेज परसेंट 0 एंड नेट प्रॉफिट मार्च में कंपनी रिपोर्ट किया था Q1 में 92 करोड़ और जून में इनका नेट प्रॉफिट कम हुआ है 65 करोड़, डिग्रोथ हुई 29%। तो अब हमने यहाँ पे देख लिया थेमिस इंडस्ट्रीज और लक्स इंडस्ट्रीज के, थेमिस मेडिकेयर सॉरी एंड लक्स इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल्स। अब हम इनको दिखेंगे चार्ट पे। दोस्तों, ये हमारे सामने निफ्टी 50 का इंडेक्स खुला है और लास्ट वीक जब हमने डिस्कस किया था तो ये वाली कैंडल फॉर्म हुई थी और ये 2 अगस्त का जो लास्ट वीक था वहाँ से हम ये देखते हैं तो निफ्टी लास्ट कई सारे दिनों से इस रेंज में था और कमज़ोर था और मैंने बोला था कि जब ये इस 16,000 का जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको क्रॉस करेगा तो एक नई रेंज बनाएगा।
तो आप देखिए 2 तारीख के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 5 दिन है, निफ्टी ने 16,000 के लेवल को बहुत तेजी से तोड़ा, बड़ी अच्छी कैंडल के साथ तोड़ा और ऊपर जाके 16,355 ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं इसको टच किया, उसके बाद से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। तो इंडेक्स में पिछले हफ्ते बहुत अच्छी तेजी मिली और अभी ये एक नया जोन बना लिया है निफ्टी ने, जो कि 15,928 से 16,355 के बीच का है। तो अब उम्मीद ये है कि आने वाले कुछ दिनों में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग के बाद अगर इसी तरह से मोमेंटम रहा तो निफ्टी फिर से एक तेजी ले सकता है। दोस्तों अब हमारे सामने निफ्टी फार्मा का डेली चार्ट खुला हुआ है, क्योंकि थेमिस मेडिकेयर निफ्टी फार्मा से आता है। तो यहाँ पे देखिए तो अगेन आपको दिखेगा कि निफ्टी फार्मा जो है एक रेंज में ही है, ये वाली रेंज में है 13,944 से 14,708 में एक डाउन मूव आया था। उसके बाद से निफ्टी के साथ साथ इसमें भी तेजी हुई है, बट स्टिल आई कैन से दैट लिटिल बिट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग कैन बी सीन इन निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा आने वाले कुछ दिनों में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा, उसके बाद से अगर निफ्टी मजबूत रहता है तो निफ्टी फार्मा में भी आपको तेजी दिख सकती है। दोस्तों दूसरा सेक्टर है जहां से हमारा दूसरा स्टॉक आता है लक्स इंडस्ट्रीज, वो आता है निफ्टी 500 से। तो निफ्टी 500 के चार्ट को देखिए तो आपको एक शानदार अपट्रेंड दिखेगा। ये अपट्रेंड में चल रहा था, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था तो ये रेंज में चल रहा था और निफ्टी के साथ साथ इसने भी 2 तारीख के बाद से जो लास्ट वीक था वहां से एक तेजी दिखाई है और अभी भी उसको सस्टेन कर रहा है, कोई बहुत गिरावट नहीं दिख रही यहाँ पे। जब से इसमें तेजी बनी उसके बाद एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी कोई खास कमजोरी नहीं दिख रही है निफ्टी 500 में, गिवन निफ्टी स्ट्रांग है, निफ्टी फार्मा स्टेबल है और निफ्टी 500 भी मुझे प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, बट यहाँ से अप ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है आने वाले वीक में। तो दोस्तों ये तो हो गया निफ्टी 500, निफ्टी फार्मा और निफ्टी 50 इंडेक्स का एक व्यू। अब हम चलते हैं अपने पहले स्टॉक पे। दोस्तों ये आपके सामने थेमिस मेडिकेयर का डेली चार्ट खुला हुआ है और अगर आप स्टॉक को देखिए तो डेली चार्ट पे भी हम देख रहे हैं तो डेली चार्ट पे भी आपको अपट्रेंड क्लियरली दिख रहा है, लेकिन हम इसको पहले वीकली चार्ट पे देखते हैं वीकली चार्ट पे कैसा दिख रहा है। अगर आप वीकली चार्ट पे देखें थेमिस मेडिकेयर को तो ये यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया था वीकली चार्ट पे और विद ह्यूज वॉल्यूम आपको ब्रेकआउट यहाँ पे दिखा था। स्टॉक उसके बाद से यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट होकर दोबारा ऊपर गया है और वीकली चार्ट पे आप देखिए तो कहीं पर भी इसमें कमजोरी दिख नहीं रही है और स्टॉक अपने चार्ट पे जो मुझे दिख रहा है कि बड़े चार्ट पे अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिख ही रहा है, साथ साथ जब भी करेक्शन आ रही है तो बहुत लो पार्टिसिपेशन है करेक्शन में और जब भी तेजी बन रही है तो वहाँ पे आपको एक अच्छा मूव दिख रहा है विद मोर वॉल्यूम्स। वीकली चार्ट पे अगर देखें तो थेमिस मेडिकेयर बहुत स्ट्रांग है, ऑल टाइम हाई पे है और अगर हम डेली चार्ट पे देखते हैं तो लेट्स मेक अ लाइन हियर। मुझे दिख रहा है कि दिस यूज्ड टू बी इट्स रेजिस्टेंस और स्टॉक ने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके ऊपर गया, थोड़ा सा रिटेस्ट भी किया यहाँ पे। उसके बाद से अगर आप देखें तो एक क्लोज रेंज में है, बहुत बड़ी रेंज नहीं है, बहुत छोटी सी रेंज है जिसमें चल रहा है। अगर मैं रेक्टेंगल जिसमें ये काफ़ी दिनों से ये फंसा हुआ था स्टॉक, आप देखिए 1 2 3 4 5 अराउंड 10 to 15 days it was stuck in this range and now this has given the range breakout here। और अब यहाँ से भी देखें तो तेजी बनने के बाद आपको जब करेक्शन आ रहा था, ये राउंडिंग बॉटम का, ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा था और करेक्शन हो रही तो वॉल्यूम आपको बिल्कुल ड्राइड अप दिख रहा था, लेकिन जब भी बाइंग आ रही थी तो पार्टिसिपेशन बढ़ रहा था और इस रेंज में जब तक था तब तक देखिए आपको वॉल्यूम बिल्कुल ड्राइड है और अभी वॉल्यूम बढ़ा है पहले से और यहाँ पे इसे रेंज का ब्रेकआउट किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में आपको थेमिस मेडिकेयर में एक छोटा सा स्टॉप लगा के। दोस्तों ये हो गया आपका थेमिस मेडिकेयर। दोस्तों हमारा सेकंड स्टॉक था लक्स इंडस्ट्रीज। तो लक्स इंडस्ट्रीज का ये डेली चार्ट है, हम इसको चलते हैं पहले वीकली चार्ट पे देखते हैं क्या शानदार तेजी है। दोस्तों अगर आप लक्स इंडस्ट्रीज के वीकली चार्ट को देखिए तो क्या शानदार तेजी ली है लक्स इंडस्ट्री ने, सीधा वर्टिकली एक तरफ चल रहा है, ऑल टाइम हाई है और जो ब्रेकआउट्स हैं वो वॉल्यूम के साथ हुए हैं पिछले कुछ वीक्स में और सेलिंग के टाइम में पार्टिसिपेशन वॉल्यूम का नहीं है। तो लक्स इंडस्ट्रीज अपने बड़े चार्ट पे एक बहुत अच्छी तेजी दिखा रहा है और इसी चार्ट को हम अगर डेली चार्ट पे देखें दोस्तों अब हम लक्स इंडस्ट्रीज के डेली चार्ट पे हैं और अगर आप डेली चार्ट पे तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कंटिन्यूअस अप ट्रेंड
थोड़ा सा ऊपर जाता है, लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर ऊपर जाता है, फिर प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर ऊपर जाता है, फिर वीकर हैंड्स बाहर होते हैं, फिर तेजी करता है, उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो ये कंटिन्यूअस कंसिस्टेंटली एक तेजी के माहौल में है। और सेम चीज यहां पे भी देखें तो पिछले 7-8 दिनों से अगर मैं क्लोज रेंज बनाऊं, अगर एक रेक्टेंगल बनाता हूं मैं, तो दिस इज रेक्टेंगल वेयर इट इज स्टक, एक रेंज में ही है। आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं कि कहीं जा नहीं रहा है, पिछले 10 दिनों से एक टाइट रेंज में चल रहा है। और ये कहीं ये छोटा सा स्टॉप बनता है और इसमें एक अच्छी ट्रेड बन सकती है 4300 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है। तो लक्स इंडस्ट्रीज को वॉच कर सकते हैं, लक्स इंडस्ट्रीज और थेमिस मेडिकेयर को अपने रडार पे रखिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे हैं और वीकली चार्ट पे अच्छे दिख रहे हैं। निफ्टी में भी तेजी हुई है, तो ये स्टॉक एक टाइट रेंज में है, तो यहां से एक अपमूव मिल सकता है विद छोटे स्टॉप लॉस के साथ। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे इसमें फेवरेबल दिखता है इन दोनों स्टॉक्स में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा प्रयास पसंद आया है। अगर हाँ तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 टेलीग्राम के लिंक दिए गए हैं। एक चैनल का लिंक है जहां पे मैं अपने आइडिया शेयर करता हूं, और दूसरा लिंक डिस्कशन ग्रुप का है जहां पे मेंबर्स अपनी क्वेरीज पोस्ट करते हैं और सीनियर मेंबर्स उनकी हेल्प करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते। बहुत बहुत धन्यवाद।